लेकिन माहा से बात करने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ जिस लड़की की मैं तलाश कर रहा था वो एक्चुअली वो है नहीं। मगर तुमसे मिलके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मेरी ये तलाश अब खत्म हो चुकी है। हाँ, अक्सर लड़कियों को तो बात करने का ढंग नहीं होता, बिल्कुल तमीज नहीं होती। लेकिन अब तो मैं आपको मिल गई हूँ ना, तो सब ठीक हो गया। चले। क्या मतलब? एक्सक्यूज मी। Hello, Funny. How are you? हेलो सुफियान, ये मेरी दोस्त है ना हिरा, उसकी कजन है। आसिफ, इनसे मिलो। ही इज माय फियांसे। फियांसे? तो आपने मंगनी कर ली और हमें इनवाइट भी नहीं किया। जबरदस्त। नहीं हुआ एक्चुअली, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, हमें किसी भी चीज का मौका नहीं मिला। आई प्रॉमिस आपको इंशाल्लाह शादी में जरूर बुलाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। सबसे ज्यादा हक तो दोस्तों का ही होता है ना। बाय द वे, ये कौन है? मिलवाया नहीं तुमने? शी इज सारा, माय फ्रेंड सारा। अच्छा आसिफ, वो तुम्हारी मंगेतर कैसी है? कौन सी मंगेतर? तुमने तो बताया तुम्हारी मंगनी नहीं हुई। नहीं, मंगनी तो नहीं हुई भी। You cheat? Listen to me. Listen. Don't you worry, इस लड़के का काम ही यही है, मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाना। मैंने सोचा मैं भी आज जरा मजा चखा दूं। गुड जॉब। देखो महा, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। और मैंने कहा ना, मुझे नहीं था अंदाजा कि ये सब हो जाएगा यार। और वैसे भी तुम्हें तो शादी नहीं करनी थी ना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में तो कोई और रहता है। माँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? वो एक्चुअली उस दिन जो तुमने दिए थे दोस्तों को ट्रीट देने के लिए, वो तो घर के कामों में ही खर्च हो गए। ठीक है, मुझसे ले लेना। 2 मिनट रुको, मैं प्लेटें धो। हाँ, आराम से धो लो। थैंक यू। चलो भाई, आज तुम्हें जहाँ लंच करना है ना, मेरी तरफ से ट्रीट। खैर है, आज बड़े मूड में हो। मैं तो रोज ही मूड में होता हूँ। वो अलग बात है, तुम नोटिस ही नहीं करती। नहीं, आज कोई खास बात है, तभी तो इतना स्टार्ट करके लंच पे लेके जा रहे हो। गिफ्ट भी दिया, वरना तो अच्छे खासे कंजूस हो तुम। यकीनन शेबी मेरे दिल की बात जानता है और वो खुद भी यही चाहता है शायद, तभी तो उसने इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए इतनी कोशिशें की। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बस चले ना तो तुम्हारे कदमों में सितारे लाके बिछा दूं। लेकिन तुम जानती हो यार, मैं अपने डैड पे डिपेंडेंट हूँ बहुत ज्यादा। तो तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते?
मैं जॉब करूंगा। क्या हो गया यार तुम्हें? असल में ना मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, और तुम जानती है जॉब वगैरह में कहाँ पैसा है। हाँ, बिजनेस करूंगा मैं। काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरे प्यार की खातिर सब इत्तेमाम है, और इसके लिए पैसे कहाँ से आए? अरे वो मेरे घर में मेरी कजन है ना, बाउली महा, उसे पैसे उधार दिए थे मैंने। अब उसने लौटाए तो मैंने सोचा तुम ट्रीट दे दूं। यकीनन अपने दोस्तों को मेरे बारे में ही बता रहा हूँ। मुझे तो अपने दिल का हाल बताता नहीं, इसलिए शायद अपने दोस्तों को मेरे बारे में बता रहा है। और तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरी खुशी और क्या हो सकती है रमशा? मामा, भाई ऑफिस नहीं गए आज? आज तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनकी। हाँ बेटा, वो फरहीन से मिलने के लिए गया। इतनी जल्दी? कल आपने हाँ बोला, आज मिलने भी चले गए? तुम तो जानते हो फैजी, जो बात वो कह देता है करने के लिए, अगर ना की जाए तो 100 तरह की शिकायतें हो जाती हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती मामा। क्या? वैसे तो वो किसी की सुनता नहीं, और इस मामले में इतने नरम पड़ गए। ये तो अच्छी बात है ना फैजी कि उसमें नरमी आ रही है, और अब आगे आगे देखना, जब उसकी दुल्हन आ जाएगी तो उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। हाँ, लेकिन आप खुद सोचे मामा, पहले उन्होंने एक बहन को पसंद किया, फिर इनकार करके दूसरी से मंगनी कर ली। स्ट्रेंज। फैजी, वो बिशारत साहब की बेटी नहीं भतीजी थी, और माहा देखने में हमें बहुत अच्छी लगी, मगर उसका बिहेवियर सुफियान के साथ बिल्कुल अनकल्चर्ड, अनएजुकेटेड था। और सुफियान ने जब उसे मिलने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं इतनी बेशर्म नहीं हूं कि शादी से पहले मिलने के लिए आ जाऊं। बस यही बात सुफियान ने अपने दिल में बिठा ली। वैसे भी मामा, सैफी को हर अच्छी बात बुरी ही लगती है। माँ ने कोई गलत बात नहीं की। अगर वो शादी से पहले नहीं मिलना चाहती तो उसमें बुराई क्या? इससे लड़की के किरदार का पता चलता है। मामा, मुझे लगता है कि माँ के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अब हम क्या कर सकते हैं फैजी, जिंदगी तो सुफियान को गुजारनी है, और मैं यूं भी इस मामले में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, वरना वो बाद में हर बात की जिम्मेदारी मुझे पर डाल देता है। मामा, आप इसी तरह डरती रहिए और वो हम सबकी खामोशी का फायदा उठाते रहे। करना पड़ता है फैजी, करना पड़ता है। कुछ बातों में माँ बाप को बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है। दादू, दर्द कुछ कम हुआ? हाँ बेटा, दवा खाने से काफी फर्क पड़ा है, ठीक हो जाएगा। तुम भी छोड़, कब से तो दबा रही है। दादू, आपसे एक बात कहनी थी। कहो बेटा। दादू, मैंने आपसे झूठ बोला था। सुफियान को कॉल मैंने की थी, लेकिन दादू वो कॉल फरी ने जबरदस्ती मिला कर दी थी। मैं तो उसे मना कर रही थी। जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमको किस तरह बेवकूफ बनाया गया, ऐसा क्यों किया गया ये भी पता है मुझे। बस फिक्र तो मुझे इस बात की है कि बस अपनी जिंदगी में तुमको तुम्हारे घर का कर दो। सॉरी दादू, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। नहीं बेटा, बस अब तुम फरहीन की बातों में मत आना। ठीक है दादू, मैं ख्याल रखूंगी आइंदा। और आप मेरी शादी की फिक्र मत करें, जब होनी होगी हो जाएगी। बस आप अपना ख्याल रखिए। बस कर दो बेटा। दादू दबाने, आप बस आंखें बंद करें।
ये क्या कर रही है अम्मी? देखो सारे कपड़े चेक करो, सलमा से मंगाए हैं तुम्हारे लिए, क्या पसंद आता है तुम्हें? ये देखो अच्छा है ना, ये वाला भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाँ है तो अच्छे, लेकिन मैं ना अम्मी अपनी मर्जी से कोई बनवाऊंगी। अब बस प्लीज अब्बू से पैसे दिलवा दे। अब्बू से पैसे? बड़ा मुश्किल काम। मैं ये सोच रही थी तारीख तय हो जाए, उसके बाद पैसे मांगूंगी उनसे। आपको पता है अम्मी, अभी के बाद ना मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने उस आसिफ से शादी नहीं की। कहाँ सैफी और कहाँ ये आसिफ, सैफी के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। सैफी? वो सुफियान, उन्हें प्यार से सब सैफी बुलाते हैं। तौबा, चोंचले बाजी देखो जरा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था बहुत अच्छा रिश्ता है ये। सच बताऊं, मुझे तो उस माह से जलन होने लगी थी। अच्छा अम्मी जाने भी देंगे। कहाँ सैफी इतने हैंडसम, इतने अक्लमंद, और कहाँ ये बेवकूफ माह। आपको पता है सैफी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बारे में ना बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। चलो अच्छा ही है। वैसे तुम्हें आज अचानक आसिफ का ख्याल क्यों आया? आज वो मुझे रेस्टोरेंट में मिला था, किसी लड़की के साथ। मैंने भी अपना बदला ले लिया, दोनों की लड़ाई करवा दी। अल्लाह फरीद, दिमाग खराब है तुम्हारा। सुफियान को जरा सा शक भी हो जाता ना, तुम्हारा हाल भी माह जैसा होता, फिर पता चलता तुमको। जाने दे अम्मी, आपको पता है मैं जितनी देर भी उनके सामने बैठी रही ना, मेरी तारीफें किए जा रहे थे। तो ये तो मुमकिन नहीं है। अब ज्यादा ऊंची ना उड़ो, अगर कोई गड़बड़ हो गई ना मैं नहीं साथ दूंगी, इस दफा बता रही हूँ। मेरी आप बस मेरी बात सुनो, अगर सुफियान की शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, सब साथ खैरियत के हो जाए। फरीज में से कुछ तो रख लो, मेरी इतनी बेइज्जती होगी। सलमा ने सोच भी लिया होगा कि सूट पे कितना कमीशन लेंगे। अपनी मर्जी से रख लो, जो आप लेंगे ना वो पहन लूंगी शादी के बाद। 3-4 रख लेती हूँ। परी काफी अच्छी लगी मुझे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, ड्रेसिंग सेंस भी बुरा नहीं है उसका। आखिर पसंद किसकी है? जाहिर है मेरी, वरना आपने तो उस बोंगी लड़की को पसंद किया था मेरे लिए। अरे बेटा, वो तो गलती से पसंद कर लिया था, लेकिन बाद में इनकार भी तो मैंने ही किया। किसके कहने पर इनकार किया था? मैंने ही आपसे कहा था ना। तो शुक्र है मेरी उससे बात हो गई, वरना तो आपने उसको मेरे साथ थोप देना था। जैसे हमेशा रद्दी चीजें मेरे लिए और सारी अच्छी चीजें फैजी के लिए। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं माँ हूँ, मेरे लिए फैजान और तुम दोनों बराबर हो। प्लीज अपने दिल से ये बदगुमानियां निकाल दो। अच्छा ना, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मेरा दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है। और बताओ महा, बाल बच्चे कैसे हैं? तुमने तो डरा ही दिया। क्या बात है, आज मूड बहुत अच्छा है। कहाँ से आ रहे हो? अपने जिगर के साथ था। क्या? ओ हेलो, किसी गलत फहमी में मत रहना। मेरे बचपन का दोस्त था बिलाल, उसके साथ था। उसे ट्रीट दिया आज, और बाकी दोस्तों को भी, और आपका भी जिक्र किया मैडम कि एक लड़की है दीवानी सी, जिसे बहुत ख्याल है मेरा, लेकिन है छुपी रुस्तम। दिल में क्या है पता ही नहीं लगता। अच्छा माँ, ये बताओ, शादी की तैयारियां तो चल रही है ना? किसकी शादी? फरहीन की शादी। हो हाँ, तैयारी तो चल रही है। चलो गुड।
चलो माँ तुम चाय बनाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास थोड़ी देर में। बेटा किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब्बू आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। शेबी। जी अब्बू। कहीं से आ रहे हो? जी। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ या तो तुम कहीं से आ रहे होते हो या कहीं जा रहे होते हो, कभी घर में भी टिक जाया करो। फालतू नहीं जाता अब्बू, पढ़ने के लिए जाता हूँ। और मैं आपके इस मन्नू की तरह कुन ज़हन या जाहिल नहीं हूँ कि हर वक्त बस घर में बैठ के औरतों की तरह करके काम ही करता रहूं। जरीना ने बर्बाद कर दिया दोनों बच्चों को, ना अदब है ना तमीज।